आपको इस सेशन में गाइड करने वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। उसकी क्या वजह है कि जिस पर्सन को स्टोर्स का बेनिफिट का और स्टोर्स की वर्किंग का समझ में आ गया, उसको सारे का सारा जो सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको सबसे पहले जल्दी से स्टोर्स के ऊपर ही लेके जाऊंगा ताकि स्टोर्स की जो इंफॉर्मेशन हैं वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता सकूं कि किस तरीके से और किस वे में आप यहाँ पे स्टोर्स की पोजीशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स एक्टिव होके बैठिएगा। तो जब मैं आपको यहाँ पे स्टोर्स की कुछ पोजीशन बताऊंगा, बहुत से मेंबर्स कहते हैं कि सर मैं यहाँ पे जब भी काम करूँ तो मुझे कौन सी इनकम कहाँ से कैसे कैसे आएगी, किस किस पर्सन को ऑटो इनकम जाती है और किस पर्सन को ऑटो इनकम नहीं जाती है, किसी को जल्दी चली जाती है, किसी को देर से जाती है, किसी को लेट हो जाती है। वो भी चीजें आपको यहाँ पे आज मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक्टिव होके बैठिएगा मेंबर्स। जैसा कि आपके सामने मेरा अकाउंट आईडी ओपन हो चुका है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम आप देख सकते हैं $10 है, जो कि पीकेआर में तकरीबन राउंड अबाउट आई थिंक 360 बनते हैं आज के डॉलर रेट के हिसाब से। ठीक है ना, 3060। ओके, तो आज की अलहमदिल्ला एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी है। तो यहाँ पे मैं आपको जो स्टोर्स की पोजीशन बताऊंगा ना, ये तो आप लोगों को पता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि X3 के जो स्टोर्स होते हैं वो आपकी वर्किंग के स्टोर होते हैं, ये X3 के। और उसके बाद X4 के स्टोर्स होते हैं, ये आपके वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग बोथ के स्टोर होते हैं। और ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड एंड एक्स कोर, ये तीनों जस्ट आपने स्टोर्स एक्टिव करने होते हैं और इनके एक्टिव करने से आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो अब मैं उससे पहले लेके चलता चलूँ आपको स्लॉट्स की पोजीशन की तरफ, लेकिन सबसे पहले मुझे देखना है कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं जो कि स्लॉट्स की पोजीशन को समझना चाहते हैं। मुझे जल्दी से जरा हैंड रेस करके बताएं कितने मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं जो कि स्लॉट्स को समझना चाहते हैं। बिकॉज आप न्यू कमर हैं, तो न्यू कमर्स के लिए स्लॉट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लॉट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए काम को समझना बहुत ज्यादा ईजी और अच्छा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं आपको स्लॉट्स की कुछ पोजीशन बताता चलूँ कि आपने किस वे में किस तरीके से आपने यहाँ पे स्लॉट को समझना है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा X3 की बात बताता चलूँ। X3 में आपको पता है कि आपके पास कितने सर्कल होते हैं, 3 सर्कल मौजूद होते हैं। ठीक है, X3 के आपके पास 3 सर्कल्स मौजूद होते हैं। इन 3 सर्कल्स में क्या होता है कि आपके पास इनकम आती है, ये फर्स्ट सर्कल से $5 और ये वाले सर्कल से $5। जितनी की आपका स्लॉट है, जितने डॉलर्स का आपका स्लॉट है, उतने उतने डॉलर की आपको इनकम जनरेट करके ये स्लॉट देता है। और लास्ट वाला जो सर्कल होता है वो आपका होता है रिसाइकल का, और अपलाइन की तरफ इसकी इनकम को फॉरवर्ड कर देता है और अपलाइन की तरफ इसकी इनकम रिसाइकल हो जाती है। उससे पहले देखें कि हमारे पास X3 के जो हमारा स्टोर्स है उसकी क्या पोजीशन होती है कि पहले 2 सर्कल से हमें इनकम आती है, थर्ड वाले सर्कल से इनकम जो होती है रिसाइकल होकर अपलाइन की तरफ चली जाती है और अपलाइन को इनकम दे देती है। और ऐसे ही जैसे आपकी इनकम रिसाइकल होती है, आपके नीचे जब टीम काम कर रही होती है उसकी टीम की भी रिसाइकल होकर आपको भी इनकम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज बताता चलूँ कि X3 का जो स्लॉट है वो आपको 100% जो है पे आउट देता है। ठीक है, 100% पे आउट देता है। लाइक जितने की आपकी डॉलर की स्लॉट है उतने डॉलर ही आपको देता है, ना कम देता है ना ज्यादा देता है। जितने की आपकी स्लॉट है उतने डॉलर्स की आपको इनकम यहाँ पे जनरेट करके देता है X3 का स्लॉट, और ये आपको 100% की इनकम देता है। अब जो मैजिकल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मैजिकल चीज को आपने समझना है कि उस मैजिकल चीज में मैं आपको क्या यहाँ पे कन्वे करने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर मुझे X4 से जो है इनकम आई है और उस पर्सन को नहीं आई, और उस पर्सन को आ गया, मेरे पार्टनर को आ गया, मुझे नहीं आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X4 में हमारे पास क्या स्लॉट्स होते हैं। 6 सर्कल हमारे पास X4 में मौजूद होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक बात नोट कर दें, जो आपके पास ये ऊपर वाले सर्कल में जो पर्सन बैठा होता है, जिसकी स्लॉट होती है, जिसकी आईडी होती है ये ऊपर वाले स्लॉट में, ठीक है, ये नीचे आने वाले दोनों मेंबर्स होते हैं ना, उस इस पर्सन की स्लॉट्स में जाके रिसाइकल होते हैं और इस पर्सन के ऊपर वाले दोनों सर्कल को फिल कर देते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला बड़े वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, इस बड़े वाली स्लॉट में का क्या मकसद होता है कि बड़े वाले सर्कल में जो आईडी बैठी हुई है, जो पर्सन बैठा हुआ है, जिसकी स्लॉट्स है, जिसकी वहां पे आईडी लगी हुई है, उसके बाद ये नीचे जो 2 सर्कल फिल होंगे, ये दोनों के दोनों सर्कल, दोनों के दोनों आईडीज जो है, वो ऊपर वाले ये आईडी जो है इसकी स्कोर में जाके रिसाइकल हुए होंगे। वो कैसे कि इन दोनों ने इस वाली आईडी का ऊपर वाले दोनों सर्कल फिल किए हुए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कैसे। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये ऑरेंज सर्कल आईडी, जो कि आईडी क्या, आईडी नंबर क्या है 1264851, और सेकंड वाला क्या है 1433976। ये दोनों के दोनों जो मेंबर है ना, ये इस वाली आईडी के ऊपर वाले बड़े सर्कल्स में बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ये वाली आईडी सर्च कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे सर्च करेंगे, बल्कि यहीं पे मैं इस आईडी को ओपन करूंगा। ये मैंने आईडी को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
इसकी आईडी में मौजूद है, ये दोनों सर्कल देखें, ये दोनों मेंबर मौजूद है। एक आईडी ये वाली नोट करें 1264851, और एक आईडी ये नोट करें कितनी वाली है 143397। ठीक है, मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ अपनी सोर्स की तरफ। आईडीज नोट करिएगा, तो एक स्टेप बैक लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा यही वाली आईडीज इसकी स्लोट में बैठी हुई है, ये वाली दोनों आईडीज। ठीक है, तो नीचे जो पर्सन आते हैं ना, वो ऊपर वाले पर्सन की स्लोट में जाके रिसाइकल होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? अब इसका फायदा ये होता है, बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता चलता कि इनकम रिसाइकल हुई है, किसको गई है, किसकी तरफ जाएगी। वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे जाएगी, किस तरफ जाएगी। अब मैं कुछ यहाँ पे अपने पार्टनर्स को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पार्टनर्स हैं, अब इन बंदों को इनकम आई हुई है। यहाँ पे देखें, ये देखें, अभी ये पर्सन है, इसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है और इसको $10 की इनकम हुई हुई है। इसकी मैं सोर्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इसको कितने डॉलर की सोर्ट इनकम हुई हुई है? $10 की इसको इनकम जनरेट हुई हुई है। कितने डॉलर की? $10 की। इसका जीरो पार्टनर है, जीरो टीम है, मतलब इसकी वर्किंग कुछ भी नहीं है, कोई पर्सन इसने ज्वाइन नहीं करवाया और कोई भी इसने टीम इंक्रीज नहीं की। अब मैं देख लेता हूं कि इसको इनकम आई किसकी तरफ से है। ठीक है, इसकी मैं सिर्फ X4 की जो स्लॉट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी X4 की स्लॉट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सर्कल फिल हुए हुए हैं। तो इसको इनकम आई कहाँ से? इस वाली आईडी ने और कैसे इसने इसको इनकम ला के दी, मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो हम पहले मिस कायनात की जो स्लॉट है, उनकी आईडी है, उसको नोट कर लेते हैं। ये स्लॉट्स की मोस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको स्लॉट समझ में आ जाएंगी। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सेशन में सारा काम समझ में आ जाएगा, थोड़े से स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। लेकिन मैं देखूं कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं जो सेशन को देख रहे हैं और सेशन को समझ रहे हैं। मुझे आप जल्दी से अपने हैंड रेस करके बताएं, एक्टिव बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई ही लोग समझ रहे हैं। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। चलें, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको आईडीज ढूंढ के दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये आप इन आईडीज को नोट डाउन करें जिनके पास रजिस्टर्ड पेन मौजूद है। ये दोनों आईडीज को नोट करें, एक तो ये वाली आईडी और एक ये वाली आईडी। ये दोनों आईडीज नंबर को अपने रजिस्टर पे नोट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1362140। एक तो आईडी ये हो गई, और सेकंड आईडी 1363597, सेकंड आईडी ये हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आईडी कैसे रिसाइकल हुई मिस कायनात की स्लॉट पे। अब ये देखें, मैं सबसे पहले अपनी स्लॉट ओपन करूंगा। सर अब मैं मिस कायनात की स्लॉट भी यहाँ पे नोट डाउन करूंगा कि इनकी आईडी कौन सी है। 134 और 8336 है, 8336 इनकी आईडी के नीचे मेंशन है। तो 8336 मैम कायनात की आईडी है। मैं इनको अपनी स्लॉट में फाइंड करूंगा बिकॉज मैं इनका अपलाइन हूँ, तो ये मेरी स्लॉट में आएंगी। मैं सिंपल क्या करूंगा, अब मैंने चेक करना है कि इनके साथ कौन से बंदे रिसाइकल हुए थे, कैसे हुए थे। मैं अपनी 5 डॉलर वाली स्लॉट को ओपन करूंगा और यहाँ पे देखूंगा मुझे इनकी आईडी नजर आ रही है 8336, नहीं यहाँ पे नहीं नजर आ रही। तो सिंपल मैंने क्या करना है, ये आपके पास ऑप्शन रिसाइकल के मौजूद है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे चेक करें, आपका बैक रिसाइकल जो हुआ था इससे पहला उस वो आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे आईडी 8336 वाली आईडी शो हो रही है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं इससे बैक चला जाऊंगा। मैं इससे बैक चला गया हूँ, यहाँ पे भी आईडी नहीं शो हो रही, तो मैं इससे भी बैक चला जाता हूँ। फिर मैं उससे बैक चेक कर लेता हूँ। चले, मैं इससे भी बैक चला गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे आईडी नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप आईडी, कि मुझे ये आईडी मिल चुकी है। मैम कायनात की जो आईडी थी 138134833 ये आईडी मुझे मिल चुकी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाली जो आईडी होती है उसके स्लॉट में बड़े दो सर्कल्स में ये नीचे वाले दोनों जाके रिसाइकल होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी आईडीज नोट करवाई थी एज इट इज। अब चलें दोबारा से प्रैक्टिकल कर देते हैं आपके सामने। ये वाली आईडी मैम कायनात की थी। अब देख लेते हैं कि मैम कायनात के ऊपर वाले दोनों बड़े सर्कल्स में ये दोनों पर्सन रिसाइकल हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। मैं आपको वो नोट डाउन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अब सबसे पहले हम मैम कायनात की आईडी को ओपन कर लेंगे और इनके दोनों सर्कल्स में ये आईडी होगी 136, और उसके बाद 136 जो लास्ट पे है 2140, और यहाँ पे लास्ट पे है 3597। इसकी आईडी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों मेंबर इनकी स्लॉट्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इस वाले पर्सन ने जब ज्वाइनिंग करवाई तो मैम कायना जो थी X4 से $5 इनको आए, और X3 से तो उसको मिल चुके थे। सेकंड ज्वाइनिंग इसने जब करवाई तो फिर यहाँ से $5 इनको मिले। अब क्या होगा, अब जैसे
ज्वाइनिंग करवाएगा तो X3 से तो इसको मिलेंगे, लेकिन X4 से मैम कायनात को यहाँ पे $5 की इनकम फिर रिसीव हो जाएगी। तो ये देखें कितनी इफेक्टिव वर्किंग है आपके पास स्लोट्स की, कि आपको स्लोट्स कैसे इनकम देती हैं और कैसे आपको स्लोट्स की इनकम से इनकम जो होती है रिसाइकल होती है, और कैसे आपकी स्लोट्स की इनकम जो मिलती है किसी भी पर्सन को। अब देखें आपको मैं एक और जो है प्रॉपरली एक अच्छे वे में आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आप स्लोट्स को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखें कि किन मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है, मुझे जरा जल्दी से अपना हैंड रेस करके बताएं किन मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है। देखें कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बार बार। किस मेंबर का डाउट है और किस मेंबर को भी क्लियर नहीं हुआ वो अपना हैंड रेस करे। जिस मेंबर को अभी समझ में नहीं आई वो अपना हैंड रेस करे, ताकि मैं उससे पूछ सकूं। चलें, हमारे पास यहाँ पे मुर्तजा है। मुर्तजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताएं आपका क्या सवाल है, आपको क्या चीज नहीं समझ आई। चलें, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुर्तजा, अगर आप अवेलेबल हैं बताएं। देखो वालेकुम सलाम। सर, मुझे रिसाइकल वाला मतलब समझ में आया। मैं तो थोड़ा इशू होता है, जैसे रिसाइकल का दोबारा अलग में साइकिल वाला मैं जो चले मैं आपको बता देता जैसे हूँ, मैं मैं आपको बता टाइमर देता हूँ, था। कोई इशू नहीं है। चले मैं आपको अच्छे वे में बता देता हूँ कि रिसाइकल का मतलब होता क्या है। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास इनकम आती है, आपको पता है आपको ऑटो इनकम X4 से आती है, ठीक है। अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो आपको ऑटो इनकम X4 से आती है और X4 से आपको ऑटो इनकम मिलती है। हमने सिंपल क्या करना है, अपना X4 का स्लॉट ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मैं ही अपने X4 के स्लॉट को ओपन कर लेता हूँ। अब देखें X4 के स्लॉट्स में, ये देखें मेरे पास सबसे ऊपर ये आईडी शो हो रही है आपको, एट जीरो यस सर। फाइव नाइन डबल सेवन ठीक है। अब ये आईडी शो हो रही है। अब इस आईडी के नीचे जैसे ही कोई ज्वाइनिंग होगी, या ये आईडी करवाएंगे, या इनकी टीम में कोई ज्वाइनिंग होकर रिसाइकल होगा उसका, और इनका ऊपर वाला सर्कल फिल होगा तो मुझे इनकम आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले सर्कल से मुझे इनकम आई हुई है, ठीक है। ये जो आईडी नंबर है 1264,850, ये इनकी टीम में इनके बड़े सर्कल में ये बंदा बैठा हुआ है, बिकॉज इनकी स्लॉट मेरी स्लॉट में आके रिसाइकल हुई थी। तो इस वजह से अब मैं आपको बता देता हूँ, क्या इनके ये जो 805,977 जो आईडी है, क्या इनके ऊपर वाले दोनों सर्कल में ये नीचे वाले बंदे बैठे हुए हैं, क्या मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ। इनकी आईडी को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखें इनके ऊपर वाले सर्कल यहाँ पे मौजूद है। मैंने आपको क्या बताया था कि X4 से ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनकम आपकी रिसाइकल होती है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। X4 में आपके पास ये सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पास X4 में रिसाइकल होते हैं आपके पास 6। इन 6 सर्कल में क्या होता है, ये ऊपर वाले जो 2 सर्कल्स होती है ना, इनकी इनकम रिसाइकल होती है, अपलाइंस की तरफ जाती है। जिसकी स्लॉट में आप जाके रिसाइकल हुए हुए होते हैं उस पर्सन को जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले जो 4 सर्कल्स आपके पास मौजूद हैं, इन 4 सर्कल्स में से 3 सर्कल से आपको इनकम मिलती है। वो कौन से, 1, 2, 3, इन 3 सर्कल से आपको इनकम जनरेट होती है। फोर्थ वाले सर्कल से फिर आपकी इनकम रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ यस पे सर। जो है मस्ट चीज वो ये है कि जैसे ही ये वाली आईडी की रिसाइकल होगी जिस पर्सन की आईडी में, तो उसको इन दोनों ऊपर वाले सर्कल की इनकम उस पर्सन को रिसीव होगी जिसकी आईडी में ये बंदा जाके बैठा होगा। जैसे कि ये आईडी है 805,977, ये अपने इस अपलाइन की आईडी में जाके रिसाइकल हुए हुए हैं। तो इनके नीचे ये दोनों की इनकम, ये ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनकम इस वाली आईडी को जाएगी, ठीक है। इस वाली आईडी को मिलेगी इनकम इनके स्टोर से। तो मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इनकी आईडी है जो मैंने अभी आपको प्रोमिनेंट करवाई थी, और इनके ऊपर वाले दोनों सर्कल यस में सर। ये मेंबर मौजूद है। तो इन दोनों सर्कल से यस मुझे सर। इनकम आई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चले एक न्यू ज्वाइनर जो कि न्यू यस सर। ज्वाइनिंग उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू ज्वाइनिंग से कैसे इनकम आपको कहाँ से मिलती है। कि जिस पर्सन ने आज न्यू ज्वाइनिंग करवाई है वो उनकी ज्वाइनिंग से किस पर्सन को इनकम गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू ज्वाइनिंग देख लेते हैं कि कौन सा पर्सन आज न्यू ज्वाइन हुआ है और किस पर्सन ने। अब ये देखें, ये पर्सन न्यू ज्वाइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस पर्सन ने आज ज्वाइनिंग की है, इस पर्सन ने आज ज्वाइनिंग की है, और इसकी ज्वाइनिंग करवाई किसने है, इस पर्सन ने, ठीक है। ये जो नाजिया है, नाजिया ने आज ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है। कि मैम नाजिया है, मैम नाजिया की आईडी नोट करें, 798762, ठीक है। मैम नाजिया की आईडी है ये, और मैम नाजिया ने आज ज्वाइनिंग करवाई है। अभी हम देख लेते हैं कि इनको X3 से इनकम रिसीव हुई है या X4 से इनकम रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका X3 का जो स्लोट है
वो इनका फिल हुआ हुआ है पहला सर्कल, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पहले सर्कल से इनकम आपको आती है। तो X3 से तो इनकम $5 की इनकम इनको रिसीव हुई है, लेकिन अब इनकी X4 से रिसाइकल होगी। अब हमने पता लगाना है कि जो X4 से इनकी इनकम रिसाइकल हुई है, यहाँ पे देखें बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट आईडी हमें मिल चुकी है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए ऊपर आईडी है, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाले दोनों सर्कल से इनकम होती है रिसाइकल, और इनका एक रिसाइकल हो चुका है, ये वाला सर्कल रिसाइकल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो इनकी इनकम रिसाइकल हुई है, ये मिली किस पर्सन को है, ये गई किस बंदे को है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने सिंपल क्या करना है, जिस पर्सन ने ज्वाइनिंग करवाई है उनकी आईडी ये हमारे सामने है, हमने इनके अपलाइन की आईडी ओपन करनी है। स्टेप नोट डाउन कर लें, जिस पर्सन ने ज्वाइनिंग करवाई है, जिसकी इनकम रिसाइकल हुई है, हमने उसके अपलाइन की स्टोर को ओपन करना है। मैं इसकी अपलाइन की स्टोर को ओपन करूंगा। इसकी अपलाइन की आईडी ये है आपके पास नीचे, ये वाली इसकी अपलाइन की आईडी है, ठीक है। इनके अपलाइन की आईडी को मैं ओपन करूंगा ऐसे एज इट इज। अब देखें, अब इनके अपलाइन को $5 तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इनके अपलाइन की स्लोट्स की पोजीशन देखूंगा, ठीक। मैम नाजिया जो है बैठी होंगी तो फिर इनके अपलाइन को स्टोर से इनकम जाएगी। अब ये देखें, ये आपको नजर आ रही है मैम नाजिया की आईडी, ये आईडी नजर आ रही है आपको कि इनके बड़े सर्कल में मैम नाजिया की आईडी लगी हुई थी, रिसाइकल हुई थी। जैसे ही मैम नाजिया ने जब अपनी ज्वाइनिंग करवाई, तो $5 X3 से उनको मिल गए और $5 X4 से इस पर्सन को मिल गए, बिकॉज ये इनके बड़े वाले सर्कल में बैठी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे आपकी ज्वाइनिंग्स होती है, जिस पर्सन के स्टोर में जाकर रिसाइकल होते हैं उस पर्सन को इनकम मिलती है। लेकिन ये तो एक आसान वे था, मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वे बताना चाह रहा हूँ, ताकि जिसकी आईडी मुझे ढूंढनी पड़े, मैं वो पर्सन ढूंढता हूँ यहाँ पे कि जिसकी आईडी मुझे ढूंढनी पड़े, और फिर उस बंदे की इनकम देखी जाए कि उस बंदे की इनकम किसको मिली है। तो मैं एक और यहाँ पे कुछ ज्वाइनर्स ढूंढ लेता हूँ। आप दुआ करें कि मुझे ऐसा मेंबर यहाँ पे मिल जाए जिसके रिसाइकल्स हुए हों, ठीक है। चले, ये बंदा आज न्यू ज्वाइन हुआ है सिस्टम में, ठीक है। और इनका अपलाइन कौन है, इनके अपलाइन को आज $5 की इनकम रिसीव हुई है। चले, ये हो गई अच्छे वाली बात, ठीक है। अब X3 से मैं पहला सर्कल देख लेता हूँ, आपको नजर आ रहा है X3 से पहले सर्कल से इनको इनकम आई हुई है, ठीक है। उसके बाद X4 से इनकी इनकम जो है वो रिसाइकल हुई होगी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। X4 को ओपन किया, ये देखिए मैंने आपको प्रोमिनेंट क्या चीज की थी कि X4 के ऊपर वाले दोनों सर्कल जो होते हैं रिसाइकल के होते हैं, एक रिसाइकल इनका हो चुका है, एक अभी पड़ा हुआ है। तो मेंबर्स ये देखिए थोड़ा सा लेंथी इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको अगर ये चीजों की समझ आ जाएगी ना, आप स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलें, अब मैं देख लेता हूँ कि X4 से $5 की जो इनकम है वो किस पर्सन को गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल, मैंने इन पर्सन की अपलाइन को ओपन करना है, अपलाइन को ऑन करना है। ये देखें, यहाँ पे राकिब है, ठीक है। राकिब की जो अपलाइन है वो उनकी आईडी है 806660, इनके अपलाइन की आईडी ये है। अब इनके अपलाइन की आईडी देखेंगे, अगर तो इनके अपलाइन को राकिब की तरफ से स्लोर से इनकम आई है, तो डेफिनेटली कंफर्म है कि राकिब जो है अपने अपलाइन के बड़े सर्कल में बैठे होंगे, ठीक है। X4 का ओपन चेक कर लेते हैं, तो X4 का बड़े वाला सर्कल देख लेते हैं। तो ये देखें, राकिब की आईडी आपको नजर आ रही है, ये वाली आईडी, ये अपने अपलाइन के बड़े सर्कल में बैठे हुए हैं। तो जो पर्सन जिसके बड़े सर्कल में बैठा होता है, उसके नीचे जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, तो उस पर्सन को इनकम जाती है जिसके बड़े सर्कल में वो बैठा होता है, और उस पर्सन को इनकम जाती है जिसका बड़ा सर्कल फिल हुआ होता है। तो थोड़ी सी और डिफिकल्टी देखते हैं, डिफिकल्टी जिसमें मुझे आईडी फाइंड करनी पड़े, ताकि मैं आपको अच्छे से एक और चीज बता सकूं। जिसमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, उसमें थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग होगा, उसमें थोड़ा सा काम मजे वाला होगा। कि अब देखें, अब यहाँ पे एक पर्सन है जिनको आज $10 की इनकम रिसीव हुई है। तो इनके आज देख लेते हैं प्रॉपर कि इनके पार्टनर्स कौन से हैं। इनके पार्टनर्स ये मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पे भी नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे एक और आईडी देख लेते हैं जो कि न्यू ज्वाइन हुए होंगे, जिन्होंने सिस्टम में न्यू ज्वाइन किया है। अगर मुझे उनकी आईडी रिसीव करनी पड़ी, मुझे देखनी पड़ी, फाइंड करनी पड़ी, तो काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और काम को देखना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें, इन पर्सन ने आज ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। इस पर्सन ने आज ज्वाइनिंग करवाई है, तो इसकी X3 से इनकम मिली है इनको, और X3 से भी इनकम मिली है, और X4 से भी इनको इनकम रिसाइकल हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके X4 के जो पहला वाला सर्कल है, यहाँ से इनकम इनकी रिसाइकल हुई है। और इनका X3 से आईडी देख लेते हैं, सेम आईडी है। X3 को भी ओपन कर लेते हैं। देखिए, स्लोट्स की कुछ डिफिकल्टी जरूर होती है स्लोट को समझने के लिए, लेकिन काम तभी आसान होता है जब आप काम को समझते हैं, ठीक है। तो सेम आईडी है, X3 से स्लोट्स की इनकम इनको मिली हुई है, और X4 से इनकी इनकम रिसाइकल हुई है। तो हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि X4 से जो $5 गए हैं वो किस पर्सन को गए हैं, ठीक है। सिंपल, हमने क्या करना है, इनके अपलाइन को ऑन करना है, इनके अपलाइन को ओपन करेंगे। इनका अपलाइन हमने ओपन कर लिया।
तो इनके अपलाइन, अगर इनकी इनकम X4 से रिसाइकल हुई होगी अपने अपलाइन के बड़े सर्कल में, तो फिर इनके अपलाइन को इनकम गई होगी। तो यहाँ पे हम आईडी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इनकी आईडी मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि इनकी अपलाइन को इनकम नहीं गई। अब हमें इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे करना है। तो हम सबसे पहले उस पर्सन की आईडी नोट कर लेंगे जिस पर्सन ने ज्वाइनिंग करवाई थी। तो ये हमारे पास उस पर्सन की आईडी थी। सब मेंबर्स की आईडी को नोट करें, 797, लास्ट पे है 6797। ओके, अब मैं फाइंड करूंगा तो X3 से तो इसको मिली, ठीक है, X3 से तो इस आईडी को मिली, X4 से इसको इनकम नहीं मिली। तो X4 से इनकम मिली किसको, हम वो देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब इंटरेस्टिंग काम आया है जो हमें, मैं आपको बताना चाह रहा था। जो इंटरेस्टिंग काम अब है वो आप नोट डाउन करना है यहाँ पे, 6797। मैं इनके अपलाइन को ओपन करूंगा। अपलाइन को ओपन करते ही मैं इनके अपलाइन का X4 का स्लोट ओपन करूंगा। इसके X4 में देखूंगा कि ये जो मेंबर है 6797, ये किस पर्सन की स्टोर में जाके रिसाइकल हुए हुए हैं। यहाँ पे हम इनकी आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इनकी आईडी शो नहीं हो रही। मैं इनका बैक वाला रिसाइकल चेक करूंगा, 6797। यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो इनकी आईडी शो नहीं हो रही। मैं इनका एक और बैक वाला रिसाइकल चेक करूंगा, तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ इनकी आईडी शो नहीं हो रही। दोबारा से बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो इनकी आईडी देखें मुझे मिल चुकी है। ये इनकी आईडी मुझे मिल चुकी है 6797, ये आईडी मुझे मिल चुकी है। और डेफिनेटली ये कंफर्म है कि $5 इस वाली आईडी को गए हैं। मैं आपको डैम श्योर कहता हूँ, डेफिनेटली कहता हूँ कि मैं 100% कंफर्म हूँ कि आईडी से किसको इनकम गई है, इस पर्सन को गए हैं $5। तो हम इसकी स्टोर को भी ओपन कर लेते हैं। कैसे, ये ले मैंने इसकी स्टोर को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 6797 ही आईडी थी और X4 से इसी को इनकम जनरेट हुई है। तो मैं आपको इसकी आईडी भी ओपन करके बता देता हूँ कि वाकई ही इसको इनकम गई है। हम इसकी आईडी नोट करेंगे। ये वाला मेंबर है जिसको, ये सॉरी, ये वाला मेंबर है जिसको इनकम गई है, ये वाला, ठीक है। इसकी हम आईडी ओपन करेंगे। आईडी हमने कैसे ओपन करनी है, पहले मैं आपको यहाँ पे आईडी प्रोमिनेंट करवाऊं, नोट डाउन करें ये वाली आईडी, 1271468, ठीक है, 1271468। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे 1271468। ओके, यहाँ पे 1271468। ओके, ये लें, ये हमारे पास आईडी आ गई। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इस पर्सन को आज $5 की इनकम रिसीव हुई भी है। तो ये होती है स्लोट्स की इंफॉर्मेशन कि किस पर्सन की स्लोट से कैसे इनकम रिसाइकल होती है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, इस पर्सन को $5 की आज की इनकम रिसीव हुई भी है। तो मुझे अब जल्दी से अपना हैंड रेस करके बता दें कि वाकई ये चीज इंटरेस्टिंग रही है आप लोगों के लिए या नहीं। और मुझे हैंड रेस करके बताएं कि आपको वाकई समझ आई है इस चीज की कि नहीं। बिकॉज आप इस सेशन को दोबारा से भी अटेंड करेंगे, ठीक है। दोबारा से आपको मैं रिकॉर्डेड इसलिए की जाती है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपके लिए स्लोट्स कैसे वर्क करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक ही सेशन में सारा कुछ समझ आ जाएगा, आपको थोड़े से स्टेप भी लगेंगे, ठीक है। आपको समझ में भी आएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये था एक स्लोट्स का बेनिफिशियल आपको बताने का कि कैसे स्लोट की इनकम रिसाइकल होती है। थोड़ा सा रिपीट करता चलूं तो मैं आपको बैक की तरफ लेके जाता हूं। तो देखिए, आपने फाइंड कैसे करना होता है, ठीक है। फाइंड कैसे करना होता है आपने आईडी को, यहाँ पे देखिए मैं कितना, मैंने किस तरीके से उसके सोर्स को फोल फोल के मैंने उस पर्सन की इनकम बता दी आपको कि किस पर्सन को इनकम गई है। अब देखें, ये पर्सन था हमारे पास, इसकी आईडी हमने ओपन की थी। X3 से तो इसको $5 की इनकम हुई सी, X4 से इसको जो इनकम थी वो इसकी रिसाइकल हुई थी, ठीक है। हमने वो फाइंड किया। वो हमने कैसे फाइंड किया, वो फाइंड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने इसके अपलाइन को ओपन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, अपलाइन के X4 को ओपन करना है, फर्स्ट सर्कल को, फर्स्ट स्लॉट को। फर्स्ट स्लॉट में हमने उस पर्सन की आईडी चेक करनी है 6797। उसको हम यहाँ पे देखेंगे नहीं नजर आ रही, हम इसका बैक वाला रिसाइकल चेक करेंगे। बैक जाएंगे, इस पे भी नजर नहीं आ रही, फिर बैक जाएंगे, इस पे भी नजर नहीं आ रही, फिर बैक जाएंगे, इस पे भी नजर नहीं आ रही, और फिर बैक जाएंगे। और हमें यहाँ पे आईडी नजर आ रही है 6797 लास्ट पे मौजूद है, ठीक है। अब हम डेफिनेटली, मैं श्योर हूं कि ये आईडी से किसको इनकम गई होगी, इस वाले पर्सन को इनकम गई है, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए इसकी आईडी सर्च कर ली जाएगी, 1271468, 1271468। तो इसकी आईडी सर्च कर ली 1271468। तो इसको मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट हो चुका है कि इस पर्सन को आज $5 की इनकम रिसीव हुई भी है। कैसे हुई है, X4 से। चले मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये 6797 वाला इसके X4 के बड़े सर्कल में मौजूद है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6797 वाली आईडी इसके बड़े सर्कल में मौजूद है और $5 से इसको इनकम जो रिसीव हुई है आज
इनकम रिसीव हुई है। तो मेंबर्स ये देखें, आप इतनी सी स्लॉट को समझ जाएंगे, आपके लिए X3 X4 सारी की सारी स्लॉट्स को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाएगी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, अब स्लॉट से रिलेटेड किसी भी मेंबर का कोई सवाल है वो कर लें, ताकि मैं उसके सवाल को, उसके प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकूं और उसको बता सकूं कि क्या उसका सवाल है। मुझे अपना हैंड रेस करके बताएं, किसी का भी कोई सवाल है वो अपना सवाल कर सकते हैं। जल्दी से मुझे अपना हैंड रेस करके बता दें, किसी का भी कोई सवाल है स्लॉट से रिलेटेड वो कर सकता है। ओके, तो मोस्ट एक्टिव मेंबर मैम कस्बा, आपको माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ, मुझे बताएं आपका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ये एक्टिवेट करते हैं X3 को, तो मतलब ये जब एक्टिवेट करते हैं तो जैसे पहले $10 से होता है, फिर आई थिंक 20 से होता है, फिर 40 से, फिर 80 से। तो मतलब ये करना लाजमी होता है हम हमें? वो आपको करना लाजमी इसलिए होता है कि जब आपके स्टोर्स, जब आप बड़ी इनकम करना चाहते होते हो ना, अगर तो आपने $5 की इनकम करनी है तो जस्ट आप $5 वाली स्लॉट ही करो। देखिए, बिजनेस का जी असूल होता है कि अगर आपने अपना कारोबार वसी करना है, बड़ी इनकम कमानी है, बड़ा पैसा कमाना है, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने अपने कारोबार को वसी करना होता है कि आप अपने कारोबार को ज्यादा बढ़ा सकें और ज्यादा वहां से इनकम जनरेट कर सकें। जी जी। ठीक है जी तो ना। ये तो हमें जैसे हमारा अकाउंट ये फ्रीज हो जाता है ना X3, अगर हम नहीं करते तो? जब आप ये देखें X3 के आपके पास 3 सर्कल मौजूद होते हैं, ये 3 सर्कल जी जी मौजूद होते हैं आपके पास। अगर आप इन 3 सर्कल से इनकम, आप एक दो बार आपको इनकम रिसीव होती है पहले 2 सर्कल से, तीसरी बार आपकी इनकम रिसाइकल होती है। अगर आप अपना नेक्स्ट $10 वाला जो स्लॉट है, ये वाला आपका स्लॉट हुआ है, जब आप एक्टिव जी नहीं जी करेंगे अपना $10 वाला स्लॉट, तो आपका जो ये X3 वाला स्लॉट है ये फ्रीज हो जाएगा, बिकॉज तीनों सर्कल जी ऐसे फिल हो जाएंगे। तो जब एक चीज जी फिल जी हो गई है, उसके अंदर दोबारा से तो आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते ना। बिकॉज जी आपको एक बिल्कुल। मिसाल देता हूँ, जब आप एक बोतल पानी की भर लेते हो तो उसका ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हो, तो वो तो फिल है, अब आप उससे ज्यादा पानी तो उसमें नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने जो है उसमें और पानी डालना, मैंने वो पानी यूज भी करना है और पानी और डालना है, तो आप क्या करोगे, उसका कैप खोलोगे, पानी को पी लोगे, वो खाली हो जाएगी, आप रिसाइकल करोगे, दोबारा से फिल करोगे और दोबारा से उसको अपने यूज में लेके आओगे। एज इट इज, जब ये फिल हो जाते हैं आपके स्लोट्स, ये वाला सर्कल भी फिल हो जाता है, ये भी फिल हो जाता है, ये भी फिल हो जाता है, तो आपने इसको रीओपन करना होता है। रीओपन करने के लिए क्या चीज होती है, आप अपना ये स्लॉट एक्टिव कर लेते हो, उसके बाद ये आपका स्लॉट रिसाइकल 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 लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल होता रहता है, कभी भी फ्रीज नहीं होता, बिकॉज आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको जी ये जी बड़ी इनकम के लिए भी और अपनी स्टोर्स को फ्रीज होने से बचाने के लिए भी अपने स्टोर्स को आपको एक्टिव करना लाजमी होता है। आप इसको स्टोर्स को एक्टिव करते हो। ठीक है, जी। तो ये कौन-कौन से स्लॉट्स होते हैं जिनको एक्टिव करना लाज़मी होता है, जिनके बगैर हमारी अर्निंग जो है वो स्टॉप हो सकती है? जैसे X3 को तो लाज़मी करना होता है ना, तो X4 को भी हमने करना होता है? X3 को भी आपने लाजमी करना होता है। दो ज्वाइनिंग जब आप करवा लें अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तो आपके ऊपर मस्ट हो जाता है कि आप अपना नेक्स्ट लेवल जो है अपग्रेड कर लें। और जब आपको X3 के पहले 2 सर्कल से इनकम आ जाए तो मस्ट हो जाता है आप उससे नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लें। जब यहाँ से भी 2 सर्कल से इनकम आ जाए तो मस्ट हो जाता है नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लें। ठीक है, उसके जी, बाद जी। आपके सोर्स लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल होते रहेंगे। फिर ये कभी भी, अगर सपोज करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा स्लोट कितने वाला यहाँ पे फिल हुआ हुआ है, 640 वाला भी मैंने यहाँ पे स्लोट एक्टिव किया हुआ है। मुझे यहाँ से दो बार $160 रिसीव हुए थे, मैंने 320 वाला कर लिया, और 320 वाला मुझे एक बार अभी रिसीव हुए हैं, मैंने 640 वाला भी कर लिया। क्यों? बिकॉज मैं करूंगा तो टीम्स करेंगी, मेरे स्लोट्स बड़े होंगे तो टीम्स करेंगी। और ये 320 वाला अभी मुझे एक बार और साइकिल से इनकम देगा $320 की। और $320 जब मैं 1 सेकंड में कमाऊंगा, तो पाकिस्तानी 1 सेकंड में 1 लाख रुपया कमा लूंगा, जो कि बहुत से MBA किए हुए लोग और बहुत से इंजीनियर्स अपने पूरे महीने की सैलरी भी 40 से 50 हजार कमाते हैं, और मैं यहाँ से सिर्फ 1 सेकंड में 1 लाख कमा लूंगा, बिकॉज अपने स्लोट तो बड़े किए हैं। जी, जी। तो ये मुझे बताएँ कि जैसे इतनी बड़ी इनकम मतलब आती कैसे है? हम तो जब जॉइन करवाते हैं तो $5 उसके मिलते हैं ना, तो ये इनकी $160 और $80 मतलब ये कहाँ से फिर आते हैं? ये आपको ऐसे आते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब सपोज करेंगे आपकी आईडी है, ठीक है, आपने एक पर्सन की जी, जी। ज्वाइनिंग करवाई, आपका स्लॉट फिल हुआ है, आपने सेकंड की ज्वाइनिंग करवाई तो आपका फिल हो चुका है। ठीक है, अब आपके ऊपर जी, मस्ट जी। होगा कि आपने $10 वाली स्लॉट को एक्टिव करना है। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपने बस सुनना है चुप करके। यहाँ पे देखें, जब 2 सर्कल से आपको इनकम रिसीव हो जाएगी, तो आपके ऊपर मस्ट हो गया कि आपने $10 वाली स्लॉट को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, अब जब
आपको आपकी टीम से 2 बार 10-10 डॉलर वाले भी रिसीव हो चुके हैं, फिर आप 20 वाला स्लॉट एक्टिव कर लें, और फिर जब आपको 20-20 वाले भी 2 बार रिसीव हो जाएंगे, फिर आप 40 वाला कर लेंगे, फिर जब आपको 40 वाले भी 2-2 बार रिसीव हो चुकेंगे, फिर आप 80 वाला कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके ये वाले स्लॉट लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे, ये भी लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल पे, ये भी लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल होते रहेंगे, कभी भी फ्रीज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करेंगे नीचे वाले मेरे स्लॉट जो है ये एक्टिव नहीं हुए हुए, ठीक है, ये एक्टिव नहीं हुए हुए, और मैंने जस्ट ये वाला स्लॉट एक्टिव किया हुआ है, तो ये मेरा जो पहला $5 वाला स्लॉट है कितनी बार रिसाइकल हो चुका है? 50 बार ये रिसाइकल हो चुका है, और 50 बार ये मुझे इनकम जनरेट करके दे चुका है। उसकी वजह क्या थी? मैंने ये स्लॉट एक्टिव किया हुआ था। अगर मैं अपना स्लॉट एक्टिव ना करता तो ये मुझे कभी भी 50 बार रिसाइकल ना होता, जस्ट मुझे यहाँ से $10 की इनकम देता और बाद में फ्रीज हो जाता। तो हम ये 180 160 वाले जो स्लॉट है हमारे, 160 वाले और 320 वाले ऐसे एक्टिव करते हैं जब हमें 2 बार इनकम यहाँ से रिसीव हो जाती है। अब मुझे 80 वाली मेरी टीम से आएगी, मेरी टीम में भी कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जब वो काम कर रहे होंगे, उनकी टीम्स के नीचे भी जब वर्किंग होगी, उनके भी 40-40 वाले स्लॉट एक्टिव होंगे, वो 80 वाला कर लेंगे, और आपका 80 वाला जब एक्टिव हुआ होगा तो आपको यहाँ से $80 की इनकम रिसीव हो जाएगी। जब आपका सेकंड डायरेक्ट पार्टनर जिसके 40 वाले 2 बार उसको इनकम आ चुकी है, वो अपना फिर 80 वाला करेगा, तो आपको फिर 80 से 2 बार इनकम रिसीव होगी। एज इट इज जब आपको 2 बार इनकम रिसीव हो चुकी है, तो आप अपना 60 वाला स्लॉट जो है एक्टिव कर लें। ऐसे इनकम होती है, और ऐसे आपको अपनी टीम से डायरेक्ट लाइनों से इनकम आती है, 180 वाली भी, और 180 सॉरी 160 वाली भी, और 320 वाली भी। अभी जी क्लियर है जी आपको? क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके, तो मेंबर्स ये था थोड़ा सा सेशन लेंथी, इस वजह से मैंने आपको जस्ट X4 के बारे में बताया है, बिकॉज X4 के बारे में मुझे बताने के लिए ये था कि आपके लिए वो चीज जो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताना चाहता था कि रिसाइकल होता कैसे है, और रिसाइकल से इनकम मिलती कैसे है, जाती कैसे है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है। मुझे अब जरा कमेंट सेक्शन में बता दें किनको जल्दी से पता चल चुका है कि रिसाइकल की इनकम कैसे और कहाँ जाती है। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से इंशाल्लाह अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, जब को X4 से जो इनकम रिसाइकल होती है वो क्लियर हो चुकी है, अपना यहाँ पे यस सर बोल दें, जी सर मुझे क्लियर हो चुकी है, अपना ये प्रोमिनेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। आगे ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये स्लोट्स को समझना बहुत अच्छा काम है और बहुत ही बेस्ट काम है। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। टाइम थोड़ा सा इसलिए जरूर लगेगा बिकॉज आपकी बेस है, स्लोट्स आपकी सिस्टम की बेस है, और जो बेस होती है ना उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। और मैं इंशाल्लाह आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको गाइड करता रहूंगा, ताकि आपको नॉलेज के साथ एक एक चीज समझाऊंगा ना। मैं आपको यहाँ पे आज के सेशन में सारी स्टोर्स की वर्किंग समझा सकता था, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है कि अल्लाह ताला की पाकज़त आपको समझने में आसानी हो और अल्लाह ताला की पाकज़त आपको अच्छे से कामयाब भी करे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में।